वेलकम टू लर्न बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो भी नंबर अपॉन में लिखा हुआ होता है वो फ्रैक्शन होते हैं। डेसिमल क्या होते हैं? जैसे कि 3.2, 4.8, ये सारे के सारे डेसिमल्स होते हैं। तो पहले हम थोड़े से बेसिक्स देखते हैं, फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज। ये इस एक्सरसाइज के बेसिक्स हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, हम फ्रैक्शंस को किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, हमें एग्जाम्पल दिया गया है। नॉर्मल नंबर है, जैसे 7 है या 4 है, उसको तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे। टेबल पढ़ के 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा। पर जब बातें अपॉन में आती हैं, यानी कि फ्रैक्शन में आती हैं, तो कैसे होता है? हमें बोल रखा है इन्होंने कि हमें अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी लेंथ 7 1/2 सेंटीमीटर है और जिसकी ब्रेथ जो है वो 3 1/2 सेंटीमीटर है, उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि हमें 7 1/2 सेंटीमीटर और 3 1/2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे। अब ये जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 1/2 को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? 2 नीचे एज इट इज़ लिखा रहेगा, ये 6th में भी सीखा हुआ है। 7 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 14 आ जाएगा और ऊपर वाला 1 ऐड हो जाएगा। तो 14 + 1 15 और 15/2 हमारा 7 1/2 15/2 हम लिख देंगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इस मिक्स फ्रैक्शन से इस फॉर्म में कैसे आए। 7 से 2 की मल्टीप्लाई करी 14 और +1 ऐड किया, तो 14 + 1 यानी कि 15 और नीचे वाला जो 2 है वो एज इट इज़ रहता है, तो 15/2 आ जाएगा। दिस इज़ अ फ्रैक्शन। अब इसको देखते हैं। 3 1/2 को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे। देखो, पहले तो आप लोगों को जो चीज़ समझनी है मिक्स फ्रैक्शन में, जो नीचे वाला 2 है, नीचे वाला नंबर ये एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर क्या लिखेंगे? 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आएगा और ये जो 1 है इसको हम ऐड कर देंगे, तो यानी कि 7/2। तो 3 1/2 को आप क्या लिखेंगे? 3 1/2 को आप लिखेंगे 7/2। तो इसका मतलब 7 1/2 हो गया 15/2 और 3 1/2 हो गया 7/2। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 इंटू 15/2। ऊपर वालों की हम मल्टीप्लाई, ऊपर वालों की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों की दोनों की करेंगे। तो नीचे वाला 2 2 ज़ा 4 और 15 7 ज़ा क्या होता है? देखो, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7 और 8 9 10, तो 15 7 ज़ा होता है 105। तो 105/4 हम लोगों का आ जाएगा। तो हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से। तो हमने दो चीज़ें सीखी। हमने दो चीज़ें जो सीखी वो ये थी कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं और फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। तो अभी हम लोगों ने दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करना सीखा था। अब एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है। होल नंबर मतलब एक कंप्लीट नंबर है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया। इनकी मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस प्रकार करते हैं? अब हमें बोला गया है कि इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो। ये जो पिक्चर्स है ना, इनको ऑब्जर्व करो। इसमें क्या है कि जो शेडेड पोर्शन है वो 1/4 है। कैसे? देखो, मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। ये मैंने ना एक सर्कल बनाया, ठीक है। इस सर्कल को मैंने 4 भागों में बांट दिया इस तरीके से। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 4। तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शन में हमेशा नीचे लिखते हैं कि टोटल पार्ट्स इस सर्कल में कितने हैं? 4 हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका एक पार्ट शेड कर दिया, ठीक है। तो टोटल पार्ट 4 थे, उसमें से शेड कितना किया मैंने? एक पार्ट। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि शेडेड पार्ट इसमें कितने हैं, तो शेडेड पार्ट इसमें अब 1/4 हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि टोटल 4 थे और 4 का एक हिस्सा मैंने शेड किया है, तो टोटल हिस्सा कितना शेडेड है? 1/4, यानी कि 1/4 पार्ट इस सर्कल का शेडेड है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब आगे देखते हैं इस पे क्या बोला गया है। 1/4 पार्ट हमने समझ लिया। हाउ मच विल द टू शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट टुगेदर। अब दो शेडेड पार्ट अगर हम कर दें तो क्या होगा। देखो एक शेडेड पार्ट जो था वो 1/4 था। अब अगर मैं इस सर्कल के एक और पार्ट को शेड कर दूं तो वो कितना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक और 1/4 आ गया, ये वाला भी 1/4 आ गया, ये वाला भी 1/4 आ गया। तो यानी कि टोटल कितना हो गया 2/4 आ रहा है ना समझ में, क्योंकि दो पार्ट हमने इस सर्कल के अब शेड कर दिए हैं तो ये 2/4 हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, टोटल पार्ट्स तो हमेशा नीचे लिखने हैं। अब अगर मैं इस सर्कल के 3 पार्ट शेड कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। अब अगर मैं इस सर्कल के चारों पार्ट शेड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4। आई बात समझ। जितने भी पार्ट हम शेड कर रहे हैं और जो टोटल है, टोटल आप लोग लिखेंगे नीचे और जो पार्ट शेड कर रहे हैं उसको ऊपर लिखते हुए चलेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर में आप किस तरीके से समझ रहे हैं कि देखो 1/4 का एक पार्ट था और हमने 2 शेड कर दिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करना सीखो। देखो इसको होल नंबर को और फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 1 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे 4 आ जाएगा। या फिर अगर आपको 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इस 1 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे 4 हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास कोई अलग ही नंबर है, सपोज करो आपके पास है 7/8 और इनटू में कोई होल नंबर है 3, तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी 21 और नीचे 8 आ जाएगा। तो यानी कि जो होल नंबर होता है ना वो फ्रैक्शन में ऊपर वाली जो डिजिट होती है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने समझ लिया। अब और थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। ये तो हाँ सारे के सारे बेसिक्स हैं, तो पहले हम ना बेसिक्स समझना चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये है, कैन यू नाउ टेल व्हाट दिस पिक्चर विल रिप्रेजेंट। अब ये 2.4 पिक्चर है तो ये देखो टोटल गिन लेंगे हम, इसमें टोटल कितने पार्ट हैं। ये है 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं और शेडेड कितना है 1, तो नीचे आप 4 लिखोगे और शेडेड पार्ट है 1 तो 1/4। इसमें 1 2 3 4 और शेडेड पार्ट क्या है 1/4 है। फिर से 4 हैं पार्ट तो 1/4 लिखेंगे और शेडेड पार्ट कितना है, शेडेड पार्ट 1 है। तो सारे 1/4 1/4 1/4 हो रहे हैं और इसमें देखो सारे मिल गए। तो 1 2 3 4 4 तो टोटल है, तो टोटल नीचे और शेडेड पार्ट कितने हैं, शेडेड पार्ट है ये 3, तो शेडेड पार्ट ऊपर, तो 3/4 हो जाएगा। अब इस फिगर का भी आपसे कह रहे हैं कि ज़रा बता के दिखाओ, इसमें भी बता दो। टोटल गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं 9, शेडेड कितने हैं 2। सिमिलरली टोटल 9 है, शेडेड 2 है। इसमें भी टोटल आप गिनोगे तो 9 है, शेडेड 2 है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि साफ दिख रहा है। इसमें टोटल 9 है और शेडेड कितने हैं, देखो टोटल 9 है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शेडेड कितने हैं 3 और 3 6, तो 6/9 हो जाएगा। मैंने आपको पूरा बुक से क्यों करवाया है, क्योंकि एनसीईआरटी से बढ़िया नहीं होता कुछ भाई, देखो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बुक से समझा रही हूँ। अब नाउ लेट अस फाइंड आउट 3 × 1/4। इन्होंने बहुत लंबा तरीका बता रखा है, आपको जो करना है वो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, तो 3 आ जाएगा और नीचे अपॉन में 2 रह जाएगा, तो 3/2 ये बन गया। ठीक हो गया। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि भाई देखो इसका क्या आंसर होगा। तो 2/3 की मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे तो क्या होगा, 3 नीचे है एज इट इज़, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी तो 5 2 जा 10, यानी कि 10/3 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला सारा हो गया। अब ट्राई दीज में आप लोग, ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप लोगों को ट्राई करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सिंपल सा 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो ये 6/7, इस तरीके से सारे हो जाएंगे। तो इसमें हमें बताया है टू मल्टीप्लाई अ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू अ होल नंबर, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा, ये वाले अगर हम ट्राई करें तो यहाँ पर देखो
5 की मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं 2 3/7 से। कैसे करोगे? देखो 5 आगे आ गया, फिर वही 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 7 2 14 और 3 को ऐड कर दोगे। 14 + 3 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। फिर 17 की मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे और अपॉन में 7 आ जाएगा। तो ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही देख लिया था। अब फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। जहाँ पर भी ऑफ लगता है वहाँ पर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ पर यही बात आ रही है। आप ऐसे लिखिए 15 ऑफ 20, तो यानी कि होगा 15 × 20 यानी कि 20/5 फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो अब ट्राई दीज, मतलब ऑफ की जगह आप करोगे मल्टीप्लाई लगाओगे 10, तो 10/2 ऐसे करके आ जाएगा, राइट। अब ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। अब आप होपफुली आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो है बेसिक समझ में आया होगा। तो बेसिक्स हो गए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने यही करा था, इससे पहले मैं आपको पूरा यही समझा रही थी। देखो हमें क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो, यानी कि 1, ये 4 ड्राइंग हैं ये वाली, ये क्या शो कर रही हैं। ये वाला फिलहाल आप छोड़ो, मैं आपको बताती हूँ ये ड्राइंग्स क्या शो कर रही हैं। आप एक चीज़ देखो कि ये वाली जितनी भी ड्राइंग हैं, ए वाला जो पार्ट है इसमें कितने बन रहे हैं? 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3, यानी कि तीनों के तीनों में 3 पार्ट्स हैं। तो अपॉन में क्या आने वाला है? तीनों के 3 आने वाला है ना। इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं? इन दोनों में कितने, मतलब इसमें कितने पार्ट शेड हैं? 2 पार्ट शेड हैं। अब ये कितने सर्कल हैं? 1 2 3, 3 सर्कल हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो 3 से, यानी कि ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है 3 × 2/3, यानी कि थर्ड वाला। ए जो है वो थर्ड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। होपफुली आपको समझ में आ गया ही होगा कि 1 2 3 3 थे, और क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थे तो फिर अपॉन 3, और कितने शेडेड पार्ट हैं? 2, और क्योंकि 3 थे तो 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब ऐसे ही बी वाला देखो कितने हैं? ये 2 हैं, तो पहले तो 2 लिख लो, ठीक है। अब देखो ज़रा 2 किस में आ रहा है? या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब मल्टीप्लाई करो, कितने हैं ये? 1 2, टोटल 2 हैं तो टोटल अपॉन में 2 लिख दो। शेडेड कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 ये वाला, यानी कि बी जो है वो सेकंड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो ये टोटल कितने हैं? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी। अब 3 तो हैं, एक ब्लॉक में कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हैं, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। शेडेड कितने हैं? 1 है, तो 3 × 1/4, यानी कि सी वाला फोर्थ वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बचा तो देखो कितने हैं? 2 हैं, तो यानी कि मल्टीप्लाई 2 से होगी। डिविजन्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5, तो अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 5। और शेडेड पार्ट कितना है? शेडेड पार्ट है 1, तो क्या हो गया? ये 2 × 1/5। और जो ये डी वाला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी वाला 1 वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होपफुली आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम दोनों इसमें देख लेते हैं क्योंकि दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। फिर से इसमें पिक्चर्स की हेल्प से हमें बताना है कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो ये कितने हैं? 2 है ना, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन किससे होगी? मल्टीप्लिकेशन तो भाई 2 से होगी, राइट। अब टोटल इसमें कितने पार्ट, एक में कितने पार्ट हैं? 1 2 3, तो 3 अपॉन में आ जाएगा। और शेडेड कितने हैं? शेडेड तो एक ही है, तो यानी कि ये आ जाएगा 2 × 1 2/3, तो ये वाला। तो ये वाला जो है ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड वाले को। अब बी पार्ट देखो, ये वाला, इसमें कितने हैं? 3 हैं, तो यानी कि मल्टीप्लाई तो 3 से होगी। पार्ट कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं, यानी कि डिवाइड में 4 आएगा। शेडेड कितने हैं? शेडेड कितने हैं इसमें? 1 2 3, 3 शेडेड हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9/4। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इन्होंने इसको और फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं इसको, अब इसको भी हम डिवाइड कर देंगे। 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि 4 ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, जो डिवीजन वाला है वो ऊपर आ जाएगा और जो साइड में है ये आगे आ जाएगा। ये ऐसे होता है। ये वाला भी 6th क्लास में हम कर चुके हैं। तो ये हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 9/4 और फिर उसके बाद 2 1/4। तो बी वाला थर्ड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये फ्रैक्शंस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है फिर उन्होंने दोबारा से, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे ही करते हैं ये लोग। ये देखो, ये टोटल कितने हैं, 3 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक में कितने डिवीजन हैं, 1 2 3 4 5, तो अपॉन में 5 आ जाएगा। शेडेड कितने हैं, 1, तो ऊपर 1 आ जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3 और अपॉन में 5, तो सी वाला 1 वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका जो PDF है आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बेनिफिशियल वो होगा। थैंक यू सो मच।